हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पूजा साहू। आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पे सेकेंड क्लास है। हमने पिछले क्लास में मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था। आज के हम इस क्लास में स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्कोप देखते हैं। तो स्कोप ऑफ मार्केटिंग, स्कोप मतलब मार्केटिंग का किस किस एरिया में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ मार्केटिंग आर एज फॉलोज। टोटल 10 पॉइंट्स है जो कि हमारा मार्केटिंग का स्कोप है। सबसे पहला है गुड्स, सेकंड सर्विसेज, थर्ड इवेंट्स, फोर्थ एक्सपीरियंसेस, फिफ्थ पर्सन्स, सिक्स्थ प्लेसेस, सेवन्थ प्रॉपर्टीज, एट्थ ऑर्गेनाइजेशंस, नाइन्थ इंफॉर्मेशन, टेंथ आइडिया। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं, गुड्स। दिस इंक्लूड ऑल द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स। इसमें क्या आते हैं, गुड्स में हमारा सारा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स आते हैं, जो कि है जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्लोथ, बाइक, टीवी, फ्रिज, मशीनरी एक्सेट्रा विच आर बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। जो कि इन सब चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, खरीदारी बिक्री करते हैं मार्केट में। फिर है सेकंड हमारा सर्विसेज। सर्विस हम लोग सेवा देते हैं यहाँ पे। दिस कंसिस्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक, प्रोफेशनल लोग अब सर्विस देते हैं, जो कि कौन कौन है, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, इलेक्ट्रीशियंस एक्सेट्रा, एंड अदर सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी दिस डेज। तो आज के टाइम में ये जो सर्विस है वो बिजनेस एक्टिविटी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कोई गुड्स नहीं देते, वो हम लोग को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। फिर हम लोग कोई एडवोकेट्स के पास जाते हैं तो कि इस केस से कैसे लड़ना, वो इस बारे में बताते हैं, वो हमें कोई गुड्स नहीं देते। चार्टेड अकाउंटेंट क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये लोग क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, किसी तरह का गुड्स नहीं देते, और वो सर्विस के बदले क्या करते हैं, वो लोग चार्ज लेते हैं, उसके बदले वो कुछ मनी लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इवेंट्स। इवेंट्स के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करते हैं, ठीक है। मार्केटर्स प्रमोट इवेंट्स, इवेंट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करना। इवेंट्स कैन बी ट्रेड शोज, कंपनी एनिवर्सरीज, एंटरटेनमेंट अवार्ड शोज, लोकल फेस्टिवल्स, हेल्थ कैंप्स एंड सो ऑन। तो ये सब इवेंट्स का कुछ एग्जांपल्स है। जैसे ट्रेड शो करना, ट्रेड शो में क्या होता है, हम जितने भी प्रोडक्ट है उसका एक मेला की तरह एग्जीबिशंस लगाया जाता है, ठीक है। उसमें सारे उसके जितने भी प्रोडक्ट है वो सब वहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, वो लोग देखते हैं हाँ इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी सब आते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रमोशन होता है, ठीक है। और जैसे कंपनी एनिवर्सरीज, 25 ईयर्स हो गया सिल्वर जुबली, 50 ईयर्स में गोल्डन जुबली, 100 ईयर्स में डायमंड जुबली। तो ये सब में इस टाइम में क्या करते हैं, कस्टमर्स को कुछ ऑफर्स देते हैं। मतलब ये एक तरीका है लोगों को क्या करना, खींचने का, ठीक है, ताकि उनके प्रोडक्ट की और वो आकर्षित हो, फिर उस प्रोडक्ट को वो खरीदने की उनके अंदर इच्छा है, फिर उनका वो प्रोडक्ट का क्या हो, डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, जिससे वो उस कंपनीज को उसको क्या हो, मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, ठीक है। ये सब एक तरीका है। फिर हो गया हमारा एंटरटेनमेंट अवार्ड शोज, लोकल फेस्टिवल्स, फेस्टिवल के थ्रू भी वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रमोट करते हैं, हेल्थ कैंप्स लगाते हैं। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है हमारा इवेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स सच एज ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स होता है। तो ये किसके द्वारा कराया जाता है, हमारा प्रमोट कराया जाता है किसके द्वारा, ये कंपनीज और फैंस के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। तो ये सब इवेंट्स के बारे में था। फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्सपीरियंसेस। मार्केटर्स क्रिएट एक्सपीरियंसेस बाय ऑफरिंग ए मिक्स ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे मार्केटर्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू। ए प्रोडक्ट इज प्रमोटेड नॉट ओनली बाय कम्युनिकेटिंग फीचर बट ऑल्सो बाय गिविंग यूनिक एंड इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस टू कस्टमर्स। तो प्रोडक्ट को जो प्रमोट करते हैं ये हम लोग सिर्फ कम्युनिकेटिंग फीचर्स के ये देखते हुए नहीं करते हैं, बल्कि हम ये भी उन्हें बताते हैं अपने प्रोडक्ट का क्या करते हैं, यूनिक और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस क्या करते हैं, कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं, ठीक है।
कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने साल से चला चला आ रहा है, अभी तक लोग मतलब इतने सालों का ये पुराना प्रोडक्ट है, अभी भी मार्केट में इसका अच्छा नाम है, इसका अच्छा सेलिंग है। ये वो सारा एक्सपीरियंस कस्टमर्स के सामने क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इतने साल से लोग इसे यूज़ करते आ रहे हैं, अभी भी इसका डिमांड मार्केट में बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कस्टमर के सामने। फिफ्थ पॉइंट, we observe marketing of persons also. For example, in an election campaign a candidate is marketed and voters are persuaded to vote for him. तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से इनडायरेक्टली पर्सन का भी क्या होता है, मार्केटिंग होता है। जैसे कि सपोज़ इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं, तो वो पर्सन लोगों को बोला जाता है कि नहीं आप इसे दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है, ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ये फिर उधर से वो बोलेंगे कि नहीं ये ज़्यादा अच्छे हैं, इनका ऐसा बिहेवियर है, इनका काफ़ी अच्छा नाम रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, वो जो इलेक्शन में जो खड़े रहते हैं, वो खड़े होते हैं जो कैंडिडेट, वो उनका क्या किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पर्सन्स का भी मार्केटिंग होता है। सिक्स्थ में हमारा है प्लेसेस। द मार्केटिंग ऑफ प्लेसेस इज ऑल्सो ए कॉमन फीचर ऑफ द डे। आज के टाइम में प्लेस का मार्केटिंग होना एक कॉमन फीचर हो गया। टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज इंड्यूस पीपल टू विजिट वेरियस टूरिस्ट एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स such as Pink City, Jaipur, Taj Mahal, Kashmir, Europe, etc. It is also known as destination marketing. तो इसको डेस्टिनेशन मार्केटिंग भी कहते हैं। प्लेस का मार्केटिंग कैसे होता है, जैसे कि टूर और ट्रैवल एजेंसीज जो होते हैं उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है हर एक प्लेस का, कि हाँ यहाँ पे कौन सा जगह घूमने का है, ये लोगों को कौन सी चीज़ यहाँ की पसंद आएगी। तो ये सारा चीज़ वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं और पीपल्स को प्रेरित करते हैं कि हाँ आप इस जगह पे टूरिस्ट इस जगह पे घूमने आइए, ये जगह बहुत अच्छा है, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लेस का मार्केटिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लेस के बारे में था। सेवेंथ पॉइंट, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का हम लोग मार्केट करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैरेक्टराइज किए हैं, रियल प्रॉपर्टीज़ और फिनेंशियल प्रॉपर्टीज़। तो देखते हैं रियल प्रॉपर्टी क्या है, फिनेंशियल प्रॉपर्टी क्या है। तो रियल प्रॉपर्टी इज़ द ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट्स वेयर फिनेंशियल प्रॉपर्टी रिलेट्स टू स्टॉक एंड बॉन्ड्स। तो रियल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम लोग, जो ज़मीन जायदाद है ये सब का लेन देन करते हैं। ठीक है, और फिनेंशियल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट में हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में। ठीक है, तो ये सब फिनेंशियल प्रॉपर्टी का पार्ट है। और हम लोग जो लैंड्स बिल्डिंग ये सब का जो हम लोग लेन देन करते हैं, ये हमारा रियल प्रॉपर्टी में आता है। प्रॉपर्टीज़ आर बॉट एंड सोल्ड थ्रू मार्केटिंग। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो लेन देन वो मार्केटिंग के थ्रू होता है। मार्केटिंग इन्हेंसेस द नीड ऑफ ऑनरशिप एंड क्रिएट्स पोजीशन यूटिलिटी। यहाँ पे पोजीशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, विथ इम्प्रूविंग इनकम लेवल्स इन द इकोनॉमी पीपल आर सीकिंग बेटर वे ऑफ सेविंग मनी। तो जब क्या होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम लेवल्स इन द इकोनॉमी अगर बढ़ता है तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा को सेव करेंगे और सेव करके कहीं वो इन्वेस्ट करके उससे क्या प्रॉफिट अर्न करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिनेंशियल एंड रियल प्रॉपर्टी मार्केटिंग नीड टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एट हायर लेवल। तो ये थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोगों पर अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। मैं तो फिनेंशियल और रियल प्रॉपर्टी के का जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ये इससे रिलेटेड लोगों पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी लोग इस पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। 8 पॉइंट हमारा है ऑर्गेनाइजेशंस। मेनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल, ईटीसी market themselves to build up their reputation and to make people aware about their activities. तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में हमारे आते हैं सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल। देख लेते हैं। सोशल में हमारा हो गया सोसाइटी के कुछ वेलफेयर के लिए करना। फिर पॉलिटिकल में जो पॉलिटिशियन सब रहते हैं, ठीक है, वो अपने बारे में बताते हैं, लोगों पर अपना क्या करते हैं, अपना विश्वास ये करते हैं, जगाते हैं। ठीक है, फिर रिलीजियस, एजुकेशनल जैसे हो गया कि हमारा हाँ इस स्कूल में जो रूल्स डिसिप्लिन्स, यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो वो क्या करे, एक तरह से अपना वो
स्कूल्स का क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अगर उस स्कूल्स का अच्छा रेपुटेशन रहेगा, ठीक है, और लोगों के बारे में उससे सारी जानकारी, उससे अवेयर रहेंगे, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स उस स्कूल का क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे। तो ये सब भी क्या है, एक मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। फिर 9th पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड एज ए प्रोडक्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, encyclopedias, नॉन फिक्शन बुक्स, स्पेशलाइज्ड मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स मार्केट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग इंफॉर्मेशन दे के भी क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। अब जैसे कि बुक्स हो गया, बुक्स में क्या है, हमारा इंफॉर्मेशंस देते हैं, ठीक है, उसमें सारा नॉलेज की चीज़ें लिखी हुई होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का मार्केटिंग कर रहे हैं। बुक्स आ गया, इंसाइक्लोपीडियाज आ गया, नॉन फिक्शंस बुक्स मतलब वैसी बुक्स जो कि क्या है, काल्पनिक चीज़ों के बारे में जिसमें नहीं लिखा रहता है, जो कि उसी चीज़ों के बारे में लिखा रहता है जो कि हमारा रियल लाइफ से रिलेट है, जो कि मतलब सत्य है, कोई काल्पनिक नहीं होता है, ठीक है, वैसी चीज़ें। फिर मैगजीन्स हो गया, बहुत सारी मैगजीन्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव के भी मैगजीन्स आते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, जैसे कि हमारा कॉम्पिटिटिव की मैगजीन्स आती है कि हाँ क्या क्या चीज़ चेंजेस हुए हैं, अभी के सीएम कौन है, फिर जाके और फिर कुछ हाँ यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के पीएम कौन है, फिर नए बुक्स किसने लिखा, ये बुक्स किसके द्वारा लिखा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब सारे नॉलेज होते हैं। तो ये सब तो कोई काल्पनिक नहीं होते, ये सब क्या है, रियल चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं, इसका भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं। दी प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए मेजर इंडस्ट्री। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उसका पैकेजिंग अच्छा से करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज ए मेजर इंडस्ट्री। मीडिया रिवोल्यूशन एंड इंक्रीज लिटरेसी लेवल हैव वाइडेंड द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन मार्केटिंग। तो मीडिया के थ्रू, आजकल तो मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी सबको क्या न्यूज़ ये हो जाता है, सारी चीज़ों का जानकारी हो जाता है, ठीक है, मीडिया तो सब जगह तुरंत पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लोगों की जो लिटरेसी है उसे भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन मार्केटिंग, ठीक है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन के बारे में था। 10th पॉइंट हमारा लास्ट, आइडियाज़। सर्टन आइडियाज़ आर ऑल्सो मार्केटेड सच एस नो स्मोकिंग, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे इज प्रॉपर्टी, पल्स पोलियो, etc. टारगेट पीपल आर परsuaded थ्रू एडवर्टाइजमेंट, स्ट्रीट प्लेस एंड अदर टेक्निक्स टू फॉलो सच आइडियाज़। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, आइडियाज़ एक तरह से यहाँ पे अवेयरनेस जगाया जाता है, लोगों को बोला जाता है ये मत कीजिए, ये सही नहीं है, ये कीजिए, ये अच्छा है हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। तो ये सब क्या करते हैं, लोगों को अवेयरनेस जगाया जाता है, ठीक है। इसके लिए वो क्या करते हैं, हमारा एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, स्ट्रीट प्लेस करते हैं, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए इससे रिलेटेड। तो ये सब हमारा क्या है, आइडियाज़ के अंदर में आते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 7 मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। हमने 10 पॉइंट्स पढ़ा स्कोप के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस, महत्व क्या है मार्केटिंग का, ठीक है, मार्केटिंग कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, इसका इसका महत्व क्यों ज़रूरी है, ठीक है, महत्ता क्या है इसका। तो सबसे पहला पॉइंट है, मार्केटिंग हेल्प्स इन ट्रांसफ़र, एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मार्केटिंग के हेल्प से क्या हुआ है, गुड्स का जो ट्रांसफ़र, एक्सचेंज, मूवमेंट ये इजीली हो गया है, ठीक है। ये एक हमें क्या किए हैं, प्रोसेस प्रोवाइड किया गया है मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए अब देखते हैं कैसे ये हेल्प करता है। तो मार्केटिंग इज वेरी हेल्पफुल इन ट्रांसफ़र, एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मार्केटिंग बहुत हेल्पफुल है हमारे गुड्स का ट्रांसफ़र के लिए, एक्सचेंज के लिए, और मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरे जगह गुड्स का मूवमेंट कराने के लिए, सब कुछ मार्केटिंग के हेल्प से ही पॉसिबल हो पाया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स थ्रू वेरियस इंटरमीडिएट्स। तो गुड्स और सर्विसेज जो भी है हमारा क्या होता है, इंटरमीडियरीज बीच में रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। आजकल कुछ चैनल्स यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्ट तो कस्टमर्स के पास, कंज्यूमर्स के पास हमारा गुड्स तो पहुंच नहीं पाता, मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसके बाद हमारा होलसेलर, रिटेलर, आफ्टर दैट सेलर, फिर जाके हम लोग का फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचता है।
ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंटरमीडियरीज भी रहते हैं, जैसे लिखा हुआ होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ठीक है, ये सब एक्सेट्रा। मार्केटिंग इज हेल्पफुल टू बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। तो मार्केटिंग जो है वो दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है, प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा मार्केटिंग जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करता है। टू द फॉर्मर it tells about the specific needs and preference of consumers, and to the later about the products that manufacturers can offer। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पता करते हैं स्पेसिफिक नीड्स और प्रेफरेंस क्या है कंज्यूमर का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Hansen, marketing involves the design of the products acceptable to the consumers and the conduct of those activities which facilitate the transfer of ownership between seller and buyer। तो यहाँ पे मार्केटिंग हमारा इन्वॉल्व्स है product acceptable to the consumer and the conduct of those activities which facilitate transfer of ownership between seller and buyer। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑनरशिप जो है वो सेलर से किसके पास जाता है, हमारा बायर के पास जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग गुड्स बेचते हैं कंज्यूमर के पास, तो हमारा ऑनरशिप भी क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मार्केटिंग इज हेल्पफुल इन रेजिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कम्युनिटी। तो मार्केटिंग क्या करता है, ये हम लोगों को हेल्प करता है हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन करने में या फिर उसको बढ़ाने में, घटाता नहीं है, मेंटेन करके रखता है या फिर उसके लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। मार्केटिंग इज अबव ऑल द गिविंग ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द कम्युनिटी। पोल मजूर स्टेट्स मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Professor Malcolm M. Senior has further added that marketing is the creation and delivery of standard of living to the society। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जैसे कि 3 क्लास के लोग होते हैं, पुअर, मीडियम, अपर क्लास के होते हैं। तो जो पुअर क्लास के हैं वो लोग उसके अकॉर्डिंग ही अपना नीड्स क्या करते हैं, बताते हैं मार्केट में। फिर जो मिडिल क्लास है वो अपना बताते हैं, उसी तरह अपर क्लास वो अपना। तो सबका नीड्स अलग अलग टाइप का होता है, जैसा वो एफर्ट्स कर सके। तो हाँ, मार्केटिंग में जो मार्केटर होता है ये तीनों के बारे में ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्ट का क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, कि हाँ उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उसको मेंटेन कर सके, ठीक है। और अगर बढ़ेगा कैसे, जब हम लोग चीपर प्राइस में प्रोडक्ट क्या करेंगे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में अगर हम लोग अवेलेबल करवाएंगे, तो जो पुअर पीपल है वो भी उसे एफर्ट्स कर पाएंगे, ठीक है, जिनसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, जिस चीज़ को वो नहीं खरीद सकते थे वो उसे परचेस कर पाएंगे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाय मेकिंग अवेलेबल द uninterrupted supply of goods and services to consumers at a reasonable price, marketing has played an important role in raising and maintaining living of standard ऑफ द कम्युनिटी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर हम लोग का गुड्स सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आता है, कोई इंटरप्शन नहीं आता है, ठीक है, और कंज्यूमर के पास रिजनेबल प्राइस में अगर उसे मिल जाता है, तो इससे क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है। कम्युनिटी कंप्राइजेज ऑफ 3 क्लासेस ऑफ पीपल, 3 क्लास के लोग हैं, रिच, मिडिल और पुअर। एवरीथिंग विच इज़ यूज्ड बाय दिस डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल इज सप्लाइड बाय मार्केटिंग। तो ये सबको नज़र में रखते हुए इन सब का नीड्स के बारे में हम लोग को सोचना होगा और उस हिसाब से उनके लिए प्रोडक्ट हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। और मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा मार्केट बढ़ेगा, हम लोग को उतने ज़्यादा हम लोग असिस्टेंट भी रखेंगे, एक पर्सन से तो पूरा मार्केटिंग का काम नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा मार्केटिंग बढ़ता है उससे क्या होगा, हम लोग अपने अंडर में उतने एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, तो जिससे क्या होगा, उन लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, मार्केटिंग गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन मार्केटिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना टोटल पॉपुलेशन का 40% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। Okay. In the modern era of large scale production and industrialization, role of marketing has widened। तो बोला जा रहा है कि अभी मॉडर्न टाइम में जो मार्केटिंग का जो
एरिया है वो क्या हो गया और विस्तार हो गया है। दिस enlarged role of marketing has created many employment opportunities for people। तो मार्केट जितना विस्तार होते जाएगा, जितना वाइड होते जाएगा, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। कन्वर्स Hughie and Michelle have rightly pointed out that in order to have continuous production, there must be continuous marketing. Only then employment can be sustained and high level of business activity can be continued। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगा, कंटिन्यूस मार्केटिंग हमारा रहेगा, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहेगा, सही रहेगा, और बिजनेस एक्टिविटीज़ भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा कंटिन्यूस बेसिस पे। फोर्थ पॉइंट, मार्केटिंग एज ए सोर्स ऑफ इनकम एंड रेवेन्यू। अब एम्प्लॉयमेंट हो रहा है हम लोगों को, तो क्या होगा, उससे हम लोग को इनकम भी होगा, रेवेन्यू। अब देख लेते हैं इनकम और रेवेन्यू क्या होता है। तो इनकम हमारा होता है नेट प्रॉफिट, और रेवेन्यू हमारा होता है टोटल जो हम लोग पैसा रिसीव करते हैं कंज्यूमर से, वो हमारा टोटल जो मनी रिसीव करते हैं वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है, और जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो हमारा इनकम कहलाता है। ठीक है। मार्केटिंग डज प्रोवाइड मेनी अपॉर्चुनिटीज टू अर्न प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स। ठीक है। तो जितना ज़्यादा गुड्स का क्या होगा, बाइंग सेलिंग होगा, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, हम लोग को प्रॉफिट्स होगा। ठीक है। बाई क्रिएटिंग टाइम, प्लेस, पोजीशन, यूटिलिटी, सही टाइम पे अवेलेबल कराना, जिस जिस जगह पे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाना। फिर पोजीशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। These income and profit are reinvested in the concern, thereby earning more profits in the future। तो यही प्रॉफिट जो हमारा इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर इसी पैसों को हम लोग कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा वो जो मनी है, वो जो पैसा है हमारा, वो क्या होगा और बढ़ेगा उसका वैल्यू। ठीक है। देयर बाय अर्निंग मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। कहीं पर हम पैसा इन्वेस्ट करते तो हमें क्या मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो जितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था उससे ज़्यादा फिर हमें मिलेगा विद इंटरेस्ट। तो इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा, फिर हम उस प्रॉफिट अमाउंट को कहीं और जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा और बढ़ते जाएगा। ठीक है। मार्केटिंग शुड बी गिवन द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस सिंस द वेरी सर्वाइवल ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन। तो ये क्या है, ये बहुत इफ़ेक्टिव वर्क करता है मार्केटिंग फंक्शन में। ठीक है, हम लोग इस पर डिपेंड होते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट, मार्केटिंग एक्ट्स एज ए बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन। अब मार्केटिंग हमारा हेल्प ये भी करता है, डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। अब किस टाइप का डिसीजन हम लोग देखते हैं। तो ए बिजनेस मैन इज कन्फ्रंटेड विथ मैनी प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हाउ, व्हेन, हाउ मच एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम होता है कि हाँ, क्या प्रोडक्ट करे, कितना करे, कब करे, कितनी क्वांटिटी में करे। ठीक है, ये सब को हम लोग को देखते हुए ही हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हमारा जो मार्केटिंग है, ये जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस, ये हमारा बहुत हेल्प करता है इससे रिलेटेड डिसीजन लेने में। इन द पास्ट प्रॉब्लम्स वॉज लेस ऑन अकाउंट ऑफ लोकल मार्केट। पहले के टाइम में इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता था पास्ट टाइम में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो मार्केट था वो लोकल एरिया तक ही सीमित था, वो इतना वाइड नहीं था। अब हमारा प्रोडक्ट बाहर कंट्री पूरा आजकल इंटरनेशनल हो गया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है। लेकिन पहले क्या था, वो जो प्रोडक्ट हम लोग जो प्रोड्यूस करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, वो एक लोकल एरिया तक ही जाता था, वो बाहर नहीं जा पाता था, इसीलिए उतना प्रॉब्लम्स नहीं था। लेकिन आज के टाइम में हमारा प्रोडक्ट बाहर जाता है, बहुत दूर दूर तक जाता है। तो इसके लिए क्या हमारा प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर इसको कंट्रोल करने का प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, जो कि मार्केटिंग जो है वो बहुत हेल्प करता है। देयर वाज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इन मॉडर्न टाइम्स मार्केटिंग हैज़ बिकम ए वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टीडियस टास्क। तो बट आज के टाइम में मार्केटिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पहले की तरह इजी नहीं है कि हाँ डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास पहुंच जाता था गुड्स। अभी हम लोग को बहुत सारे चैनल्स यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो गुड्स है वो बहुत दूर दूर तक जाता है, तो डायरेक्टली पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता है। As a result, producers are depending largely on the mechanism of marketing to decide what to produce and sell। क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बेचना है। With the help of marketing techniques, a producer can regulate his production accordingly।
तो मार्केटिंग के टेक्निक्स के हेल्प से हमारा क्या होता है, हम लोग अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन कर पाते हैं। जैसे कि मार्केटिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि हाँ लोगों को किस टाइप का गुड्स चाहिए, ठीक है, किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, ये सब को देखते हुए ही हम लोग क्या करते हैं, उस गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। इस एरिया में कितना क्वांटिटी में चाहिए, ये कहाँ, ये नहीं कि हाँ इस एरिया में कुछ और गुड्स चाहिए, हमने कुछ और गुड्स वहाँ पे अवेलेबल करा दिए, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब को देखने के लिए हमारा मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग टेक्निक जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। Sixth point, marketing acts as a source of new ideas. The concept of marketing is a dynamic concept. It has changed altogether with the passage of time. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम लोग को टाइम टू टाइम अपना आइडियाज़ को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मार्केटिंग एक डायनामिक कंसेप्ट है। ये फिक्स नहीं है कि हाँ एक ही कंसेप्ट में हमारा मार्केटिंग चलेगा। ये टाइम टू टाइम हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसे चेंज करना पड़ता है, ठीक है, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को देखते हुए, ठीक है। लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस तो पहले के हिसाब से अभी चेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए बार बार मार्केट को एनालिसिस करना पड़ता है। ये नहीं कि एक बार मार्केट एनालिसिस कर दी, हाँ वो वहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग वहाँ पे अवेलेबल करवा दी, नहीं, फिर कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि हाँ अब किस चीज़ का डिमांड है, क्योंकि लोग एक ही चीज़ तो हमेशा यूज़ नहीं करते, कभी कभी वो अपना टेस्ट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर सोच लीजिए ये बहुत दिन से वो एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, ठीक है, इसके बाद वो कुछ नया ट्राई किए जो कि इससे भी अच्छा लगा, तो फिर वो उस गुड्स का डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मार्केटिंग एक डायनामिक कंसेप्ट है, ये हमेशा एक ही कंसेप्ट पे नहीं चलता, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है हमारा मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से। सच चेंजेस हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो चेंजेस है हमारे प्रोडक्शन पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है। विद द रेपिड चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल, मार्केटिंग हैज़ टू कम अप विद द सेम। जितनी जल्दी क्या हो रहा है, लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, उसी तरह मार्केटिंग जो है उसके साथ मतलब क्या बराबर रहना चाहिए। ये नहीं कि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस कुछ दिन पहले चेंज हुआ है लेकिन हम लोग लेट से वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएं, तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस के साथ मार्केटिंग जो है उसको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर सकेंगे, अपना प्रॉफिट्स अचीव कर पाएंगे, लोगों के को सेटिस्फाई दिला पाएंगे उस प्रोडक्ट से, ठीक है। मार्केटिंग हैज़ टू कम अप एंड विद द सेम, ठीक है। मार्केटिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट gives scope of understanding this new demand pattern and thereby produce and make available the goods accordingly। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, मार्केटिंग एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग लोगों का क्या करेंगे, डिमांड का पता करेंगे कि हाँ अभी इसका क्या डिमांड, उसे समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और लोगों को अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। हमारा 7th पॉइंट, ये हमारा लास्ट है, मार्केटिंग इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो मार्केटिंग हमारा इकोनॉमी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। देखिए एडम स्मिथ ने क्या कहा है, एडम स्मिथ हैज़ रिमार्क दैट नथिंग हैपन्स इन आवर कंट्री अनटिल समबॉडी सेल समथिंग। तो हमारे कंट्री में तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग किसी गुड्स को सेल नहीं करते किसी चीज़ का। मार्केटिंग इज द किंग पिन दैट सेट्स द इकोनॉमी रिवॉल्विंग। तो मार्केटिंग जो है वो किंग पिन है हमारे इकोनॉमी का। द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन मोर साइंटिफिकली organized makes the economy strong and stable. The lesser the stress on the marketing function, the weaker will be economy। तो वही बोला जा रहा है कि हम लोग जो मार्केटिंग है ये जितना स्ट्रांग होगा हमारा इकोनॉमी उतना अच्छा होगा। अगर हम मार्केटिंग पे थोड़ा भी ढिलाई देते हैं तो हमारा इकोनॉमी क्या होगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 7 पॉइंट्स था मार्केटिंग का। तो आज हमने डिस्कस किया स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।